ब्रह्मांड का जीता जागता चमत्कार और रहस्यों से भरा है कैलाश पर्वत। क्यों आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है? क्यों कैलाश का समय और बाहरी दुनिया का समय है एक दूसरे से अलग? क्यों वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं कैलाश के कई रहस्य? क्यों कैलाश पर ही योगी करने जाते हैं योग साधना और तपस्या? इन जैसे कई तरह के रोचक सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें और चैनल को अभी 3 सेकंड्स में सब्सक्राइब कर लें। मैं रुका हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव का नाम सुनते ही हमारे मन में तुरंत बर्फीले पहाड़ कैलाश का ख्याल आता है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल करीब था, एकदम सामने, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा जाता है। रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, या फिर इससे कहीं ज्यादा संभावना है दैवी शक्ति के बनाने की। यानी कैलाश पर्वत अपने आप में बड़ा ही रोचक और असाधारण है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई सारी वजहें हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। और चौथा, ईश्वर और उनकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु है। मित्रों, कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर दूर एक राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा। यही वजह है कि राक्षस ताल में जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा देता है और राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा। हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं ऐसे रहस्य की जो सचमुच चौंकाने वाला रहस्य है। वो है फास्ट एजिंग, यानी समय का जल्दी बीतना। अर्थात कैलाश का एक दिन बाहरी दुनिया का 1 महीना होता है। दोस्तों, इससे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है कि जहां 1 महीने में 4 बार हम घर में नाखून काटते हैं, वही चीज हमें कैलाश में 4 बार ज्यादा करनी होगी, वो भी रोज। यानी हर रोज 4 बार नाखून काटने होंगे। इतना ही नहीं, बात दरअसल ये है कि हमारी उम्र कैलाश में 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगी और हम कुछ ही सालों में बूढ़े हो सकते हैं। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कसूरी मृग। ये हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। ये मृग भी हिमालय के पर्वतों में ही पाया जाता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर ये आवाज डमरू या फिर ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। रहस्य क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। मित्रों, ओम और डमरू का सुनाई देना, उम्र का कई गुना तेजी से बढ़ना, महान आत्माओं से टेलीपैथिक संपर्क, रहस्यमय झीलों के रहस्य, कैलाश पर आज तक किसी का नहीं चढ़ पाना,
ये दैवीय शक्ति नहीं तो और क्या है। मैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से कह सकता हूँ कि भगवान भोलेनाथ स्वयं कैलाश में रहते हैं। आपको क्या लगता है, कैलाश में चमत्कार है या नहीं? कमेंट बॉक्स में उत्साह के साथ जय शंकर लिखकर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही हमारे नए मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब कर लें। जय शंकर।